क्या लाग रही हो दादी जी? पुत्र डॉक्टर बन गयो? हाँ पुत्र डॉक्टर बन गो। क्या खुशी हो रही है? हाँ खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है ताने? हो रही है खुशी। कच्ची गलियां, सादा सा घर, सीमित साधन, लेकिन सपने वो किसी महानगर से कम नहीं थे। और जब सपनों के साथ मेहनत जुड़ जाए तो एक छोटे से गांव का बच्चा भी पूरे देश में अपना नाम बना सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं गोविंद की, जो बिलोंग करते हैं जयपुर के सामोद गांव से। उन्होंने नीट यूजी 2026 जैसे टफ एग्जाम में 840वीं रैंक प्राप्त की है। आइए जानते हैं उनके परिवार से और स्वयं गोविंद से कि उनकी मेहनत के पीछे का क्या राज है। हेलो गोविंद। हेलो मैम। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको थैंक यू। नीट यूजी 2026 जैसे टफ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। गोविंद, सीएलसी के अंदर एडमिशन कब लिया था आपने और कब से सीएलसी से जुड़े हुए हो आप? मैं 2024 से जुड़ा हुआ हूँ सीएलसी से, और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ओके। 24 में भी और 25 में भी, जो कि काफ़ी बढ़िया है बायो कैम्प, वो तब से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर 25 में मैं सिक्कर चला गया था सीएलसी। अच्छा, पहले आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े थे सीएलसी से। हाँ। फिर आप वहाँ पे सीएलसी में ही एडमिशन ले लिया कैंपस में आपने। हाँ। ओके। 1 साल से सीएलसी के अंदर थे, तो सीएलसी के अंदर टेस्ट सीरीज हो गई, उसके अलावा स्टडी कैंप थे, तो आप सबसे जुड़े हुए थे। कभी कोई स्टडी कैंप या टेस्ट सीरीज मिस करी थी? नहीं मैम, सारे टेस्ट दिए थे? सारी टेस्ट देता था। और स्टडी कैंप पे टाइम से जाते थे? हाँ, स्टडी कैंप पे जाता था। कभी ऐसा कोई पॉइंट आया गोविंद जब कभी किसी से डांट पड़ी हो आपको? हाँ। किससे? वार्डन से। वार्डन से, हॉस्टल के अंदर? हाँ। और उसके अलावा सीएलसी की जैसे बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि कैंप को फॉलो करो सबसे पहले तो। हम्म। क्या है, हॉस्टल में इतनी आसानी से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। जी। लास्ट टाइम की तो बात लगे सब कर लेते हैं, लेकिन शुरू का सेक्शन मतलब होता है ना, तब काफ़ी ज़रूरी है कैंप जाना शुरू में। यानी कि तैयारी सिर्फ लास्ट के 1 महीने में नहीं होती, शुरू से शुरुआत करोगे अच्छे से तभी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी। हाँ। ओके। अब बात करते हैं आपके हॉस्टल की। तो हॉस्टल में आप रहे 1 साल, तो वहाँ की कोई अच्छी मेमोरीज बनी या जो आपने इतना टाइम स्पेंड किया उसके बारे में कुछ बनाओ। दोस्त बनाए थे? हाँ मैम। और उनके बारे में बताओ। बस दोस्त भी खैर सारे के हॉस्टल में सब बढ़िया थे सब। और दोस्त भी थे, 2-3 दोस्त थे, उनका भी हो रहा है इस बार नीट में। हाँ, उनका क्या भी बात सर हो है। रहा है। लगभग हमारे के हॉस्टल में लगभग सब बच्चों का रहे, कुछ एक आध का नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। तो जो अब बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे आपकी? कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको और कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? बायो में तो ओनली एनसीईआरटी पढ़ो, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट लग भी रहा है तो वो आपके जो टीचर होते हैं ना, उनको लगता है जो इम्पोर्टेंट वो टेस्ट में दे देंगे, और फिर उनको एनसीईआरटी में लिख लो, ताकि दोबारा एनसीईआरटी रिवीजन करो तो वो उन पे नज़र चली जाए एक बार। और बाहर से कुछ मत पढ़ो एनसीईआरटी बायो के अलावा। और फिजिक्स में टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी सबसे पहले, नोट्स के बाद फिर मॉड्यूल, यही काफ़ी है और कुछ नहीं। ओके। आपने अपनी तैयारी के दौरान सीएलसी का जो भी कंटेंट था उसके अलावा या उससे बाहर कुछ पढ़ा था? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। सफिशिएंट था? हाँ, वो सफिशिएंट था। अब बात करते हैं गोविंद के फादर से। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर, बच्चे का सिलेक्शन हुआ है नीट जैसे टफ एग्ज़ाम के अंदर, जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है हमारे को। तो हमारे पूरे परिवार के अंदर ये पहला वो बंदा है जो डॉक्टर बना है। डॉक्टर बन रहा है। क्या बात है। हमारे बाप दादा के टाइम में से लेके अब तक कि हम ये समझ लो, और गांव में भी बहुत अच्छा वो हो रहा है कि इसने जो नंबर लाए हैं ना सीएलसी के थ्रू, वहाँ पे पढ़ता था ये, तो हमारे को पूरा विश्वास था भाई ये कन्फर्म है, अब की बार फिर दोबारा एग्जाम लेगा उसमें भी फाइट कर जाएगा। क्या लाग रही हो दादी जी? पुत्र डॉक्टर बन गयो? हाँ पुत्र डॉक्टर बन गो। क्या खुशी हो रही है? हाँ खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है ताने? हो रही है खुशी। खूब खुशी हो रही है। खूब खुशी हो रही है। क्या बात है। अब बात करते हैं गोविंद की मम्मी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, बच्चा डॉक्टर बना है
और जैसा सर ने बताया कि इस रैंक पे आपकी गांव में से ये पहला बच्चा है जो इतनी अच्छी रैंक लाया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चे को आप? हाँ बहुत खुशी की बात है और हम तो आशीर्वाद देते हैं, बहुत आगे बढ़ो। सर, बच्चा पहले टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ था सीएलसी की, फिर उसके बाद में बच्चा सीएलसी कैंपस गया, जी। आप गए थे एडमिशन कराने के लिए बच्चे को, तो जब ये तैयारी कर रहा था उस दौरान कभी बच्चे से मिलने के लिए जाना? नहीं मैडम, उसके बाद में मैंने गया ही नहीं मैं वहाँ पे। क्योंकि हर माँ बाप को डर रहता है कि हमारा बच्चा अब जहाँ गांव से शहर जा रहा है तो मोस्टली पेरेंट्स का रहता है कि बच्चा कहीं दूसरी डायरेक्शन में नहीं चला जाए, ये एक डर रहता है माँ बाप के मन में। सही बात है मैडम आपकी, लेकिन हमारे को हमारे बच्चे पे पूरा विश्वास था और सीएल्स पे पूरा विश्वास था हमारे को, और जो इसके साथ के थे बच्चे वो वगैरह वो भी अच्छे थे। फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था इसका। जो इसके साथ के फ्रेंड सर्किल थे वो भी बहुत अच्छा था, और वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि मैं 2 बार गया था लेकिन एक बार तो इससे मिलना नहीं हुआ मेरा जी। और बाकी से हमारे को हमारे बच्चे पे पूरा आत्मविश्वास था। और यहाँ घर पे भी इसका सिद्धांत ऐसा था, अपनी मस्ती मस्त रहना, पढ़ाई से बस सिर्फ ओनली पढ़ाई। जब भी पढ़ता था नहीं ये तो ये अपनी सिर्फ पढ़ाई से ध्यान रखता था, इसके अलावा फालतू क्योंकि इधर उधर जाना नहीं, झूठ बोलना इसको आता नहीं। पहली बार जब आप सीएलसी कैंपस गए जी, तो कैंपस कैसा लगा था? कैंपस अच्छा था मैडम, अच्छा। वहाँ पे हमारे को यानी कि वहाँ की जो व्यवस्था है ना वो भी बहुत अच्छी लगी हमें। माहौल वहाँ की माहौल जो व्यवस्था। बच्चों का भी है और रहन सहन का है, जो बच्चों की सुविधा है वो भी बहुत अच्छी लगी हमारी को। मतलब आप निश्चित हो चुके हाँ, थे कि बिल्कुल, हाँ। मेरा बच्चा जो है वो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में वहाँ जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने गोविंद से बात करी, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहे सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे।